नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विश टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। लखनऊ वासियों को जिस पल का इंतजार था वो पल खत्म होने वाला है, क्योंकि कल राजधानी लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समता मूलक चौराहे से, जो समता मूलक चौराहे से होते हुए स्मृति उपवन, हनुमान सेतु और डालीगंज जाता हुआ जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है गोमती किनारे, उस का भव्य उद्घाटन करने की जो तैयारी है वो पूरी जोरों शोरों से की जा रही है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको समता मूलक चौराहे से दिखाएंगे, जहां पर देखिए पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाजा से जितने इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और उसका निरीक्षण भी किया जा रहा है, ताकि उस वक्त कोई भी कमी जो है न रह जाए, उसको सारा कुछ देखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए चारों तरफ आपको ग्रीन कॉरिडोर परियोजना, हरित पथ, आर्थिक वृद्धि का रथ जो है वो लगाया गया, यानी कि भव्य लोकार्पण जो है लखनऊ वासी जो है वो लखनऊ वासियों के लिए इस पुल का जो निर्माण करवाया गया है, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था से लोगों को निजात मिल जाए। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था हर दिन बिगड़ती जा रही थी, कहीं ना कहीं अब उससे जो है लोगों को राहत मिलेगी। यानी कहीं जो आधे घंटे का रास्ता लोगों को मिलता था जाने के लिए, अब वो 5 से 10 मिनट की दूरी में वो अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। जो लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है राहत मिलने वाली है। ये 1200 करोड़ की लागत से ये पूरा पुल जो है वो बनाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको समता मूलक चौराहे से दिखा रहे हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे स्मृति उपवन से और हनुमान सेतु के पास से और डालीगंज के पास कर भी दिखाएंगे कि आखिरकार डालीगंज का जो पुल है उस पुल से जाने के लिए किन किन लोगों को और कहां कहां जाने के लिए कैसी सुविधाएं जो है वो मिलने वाली है और कितने रास्ते जो है वो आसान होने वाले हैं। तो फाइनली जिस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो पल उनका खत्म होने वाला था, क्योंकि सभी के मन में ये दुविधा थी, क्योंकि इसके उद्घाटन की जो तारीख थी वो लगातार टलती जा रही थी और जो उसकी आखिरी तारीख थी वो थी 28 फरवरी और वो टली, जिसके बाद लोगों के मन में तमाम आशंकाएं आई कि आखिरकार कब लोगों के लिए खुलेगा। तो वो डेट आ गई है 13 मार्च को शाम 4:30 बजे इस पुल का जो लोकार्पण है वो किया जाएगा। तो चलिए आगे की तस्वीर अभी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल सुरक्षा के लिहाजा से जितने भी इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा और यहाँ पर पुलिस प्रशासन हर एक निरीक्षण कर रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ताकि कि कोई भी अचूक ना रह सके। तो ये तस्वीरें आपको समता मूलक चौराहे से दिखा रहे हैं आपको। तो समता मूलक चौराहे से डालीगंज पुल का जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है उसका उद्घाटन कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और समता मूलक चौराहे से करेंगे। वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से सुरक्षा के जो लिहाजा से सारे कार्य है वो पूरे किए जा रहे हैं और देख सकते हैं कि ये चमचमाती लाइटें और ये जगमगाती लाइटें चमचमाती ये पूरी सड़क जो है वो पूरी तरीके से अभी बंद है और कल से ये पूरा जो है जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये समता मूलक चौराहे से आते हुए ये निशातगंज जो ब्रिज है वो बनाया गया, यानी कि अब सीधे गोमती नगर से आने वाला जो रास्ता है वो लोगों के लिए आसान हो गया। यहाँ से आप आईटी जा सकते हैं, महानगर जा सकते हैं, कपूरथला जा सकते हैं, इसी के साथ ही आप हजरतगंज और कैसरबाग या फिर चार बाग उन्हें आसानी से जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखाई कि दिखाइए यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए हैं, यानी कि पुल के जो अगल बगल के साथ साथ बीच में जितने पेड़ लगाए गए हैं लखनऊ की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उसके चार चांद लगाने के लिए, क्योंकि अगर पेड़ों को लगाने से कहीं ना कहीं प्रदूषण भी कम होता है, तो उसके लिहाजा से भी हर जगह पेड़ों को लगाया जा रहा है ताकि और खूबसूरत दिख सके। तो देखिए ये स्मृति उपवन है, बीचों बीच में ये पूरा बनाया गया है और इसके अंदर जो है वो पूरे पेड़ जो है वो लगाए गए हैं और ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब फाइनली ये जनता को मिल जाएगा। अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे हनुमान सेतु के पास की कि किस तरीके से साफ सफाई के साथ ही वहां पर जो सुंदरता को और बढ़ाने के लिए वहां पर पुताई की जा रही है, डिजाइन बनाए जा रहे हैं, फूल बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आपको ले चलेंगे सीधे डालीगंज पुल पर, जहां पर लोगों को सीधे आसानी से वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल और बसंत कुंज तक वो आसानी से पहुंच सकेंगे और उन्हें जाने में जहां पर 10 मिनट आधे घंटे लगते थे वो अब 10 मिनट के रास्ते से तय करके अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अब सबसे पहले ले चलते हैं आपको हनुमान सेतु पुल पर। इस वक्त की तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये हनुमान सेतु के सामने वाला जो बना ब्रिज है वो है और गोमती नदी का किनारा है। देखिए अभी ये पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है, क्योंकि ये फाइनली जनता के लिए कल खोला जाएगा। ये चमचमाती सड़कें और दोनों ओर लगी लाइटें ये अपने आप में जो लखनऊ की सुंदरता है उसे बढ़ा रहे। इसी के साथ ही आप खास बात ये देखिए कि ये जो ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण जो किया गया है
और नदी के किनारे है। और खास बात यह है कि इस पुल को किस तरीके से पूरा सजाया गया, यानी साज सजावट के साथ लखनऊ की खूबसूरती को निखारने का जो काम है वो किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ इसे लिखा भी जा रहा है, ये है हनुमान सेतु ब्रिज, और इसे लिखा जा रहा है। और फाइनली इंतजार जनता का वो खत्म होने वाला है, और जनता के लिए ये जो सौगात है उन्हें ये कल मिलने वाली है। तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि समतामूलक चौराहा, स्मृति उपवन और डालीगंज तक जाने वाला, डालीगंज से जो ये ब्रिज है वो सीधे उनको आसानी से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तक, बसंत कुंज तक जो लोग हैं वो आसानी से पहुंच सकेंगे। तो समतामूलक चौराहे की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां से कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के और रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह उद्घाटन करने वाले हैं ग्रीन कॉरिडोर के। और इस वक्त आ चुके हैं हम डालीगंज में जो बना हुआ ये पुल है, ग्रीन कॉरिडोर है जो IIM रोड को जाता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल रेजिडेंसी त्रिवेणी नगर डालीगंज। यानी आसानी से आप जहां पर आधे घंटे की दूरी लगती थी आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में 1 घंटे मिलती थी, क्योंकि जाम से आपको जूझना पड़ता था, वहां पर ये ग्रीन कॉरिडोर बेहद ही अहम माना जा रहा है। आप 10 से 15 मिनट की दूरी पर गोमती नगर से सीधे आप राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त की आप देखिए, क्योंकि कल इसका उद्घाटन होने वाला है, तो उसको लेकर के जो साफ सफाई है, पेड़ों की जो रख रखाव है, उन्हें पानी डालने का काम हो या फिर अगल बगल जो लग रहे पोस्टर्स हो, वो सभी जो है इसका कार्य बाकायदा किया जा रहा। तो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं पूर्व संध्या की, और कल इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा और लखनऊ की जनता को जाम से निजात मिलने वाला है। तो समतामूलक से उद्घाटन करने के बाद देश के रक्षा मंत्री, लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी स्टेज पर आएंगे जो झूलेलाल वाटिका में पूरा बनाया गया है। और सबसे बात ये देखिए कि कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए यहाँ पर बाकायदा पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं, ताकि जो उनके कार्यकर्ता आएंगे, क्योंकि लखनऊ वासी आएंगे बड़े उत्साहित हैं, उसको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। और दूसरी तरफ दिखाएंगे ये पूरा स्टेज जो है वो बनाया गया है, और यहीं पर बैठ करके वो लखनऊ वासियों को संबोधित करने के वाले हैं। और यहीं पर देखिए निरीक्षण करने के लिए तमाम आला अधिकारी के साथ ही लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर भी पहुंचे हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। तो बाकायदा उसका निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आप पहुंचे हैं, कल इसका उद्घाटन करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले, क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, ग्रीन कॉरिडोर की जो उद्घाटन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तैयारियां हो चुकी है, और कल इसका कार्यक्रम भी है। LDA के द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं, जो कार्यक्रम स्थल और जो पूरे प्रोग्राम से रिलेटेड जो आप पॉइंट्स है उसको देखने के लिए सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सुरक्षा की लिहाजा से, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा लगने वाली है, तो उसको लिहाजा से कैसे बनाएगी? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तैयारियां हैं। पुलिस की टीम यहाँ पे तैनात है अभी, और DCP ट्रैफिक और जॉइंट CP LO के द्वारा जो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारी है उसको भी अभी देखते हुए, उसके भी मद्देनजर जितनी आवश्यक तैयारी है उसको भी सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल, देखिए निरीक्षण करने के लिए लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर के साथ में तमाम LDA के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए, नगर निगम के BC भी यहाँ पर पहुंचे हुए, तमाम लोग जो हैं वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्योंकि कल देश के रक्षा मंत्री, लखनऊ के सांसद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग मिलकर के समतामूलक चौराहे से इस ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। और यहीं से, वहां से आने के बाद यहाँ से लखनऊ वासियों को और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। तो उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो बाकायदा पूरी की जा रही हैं, ताकि सुरक्षा के लिहाजा से कोई भी कमी ना रह सके, उसको लेकर के तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको झूलेलाल वाटिका से दिखा रहे हैं, हमने अलग अलग जगहों की आपको दिखाई, और ये तस्वीर है आपको झूलेलाल वाटिका से, जहां पर रक्षा मंत्री आकर के जनता को संबोधित करने वाले हैं। आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, विश्व डे, लखनऊ।